आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए, बोले इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का ही था। प्रकृति जो वस्तु आपको नहीं दे रही है, इसका मतलब आपकी उसमें भलाई है। आप प्रकृति से उसको छीनोगे तो इसका मतलब आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए सहजावस्था में जो मिल जाए उसको स्वीकार करो, जो नहीं मिले उसके प्रति ज्यादा विचलित मत हो जाइए। आत्मदेव जी वन में चले गए। वन में गोकर्ण जी महाराज पहुंच गए। कहा पिताजी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? तब पिताजी ने बताया, बोले तेरे बड़े भैया की वजह से इतना दुखी हूं। तब आत्मदेव जी को यहां पर गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं और यही आज की कथा का मूल सार है। इसके बाद कथा विश्राम होगी, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सुनना। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, मैं 6 महीने का था जब वो भगवत धाम प्रस्थान कर गए, तो मुझे उनका ज्यादा संयोग नहीं मिला, लेकिन उनकी कई किताबें मैंने पढ़ी। हमारे दादा गुरुदेव कहते थे कि ये 2 श्लोक में संपूर्ण 18,000 भागवत के श्लोकों का सार है, ये 2 श्लोक, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी देहे स्थिमां सुरुधिरो विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी क्यों दुखी हो आप? बोले मेरा बेटा धुंधुकारी इतना दुष्ट निकला, अपनी मां को मारता है, वैश्यागमन करता है, मदिरा पान करता, घर की सारी सामग्री बेच दी उसने। ऐसा पुत्र, इससे पिता खुश कैसे रह सकता है? धुंधुकारी जी बोले 2 मिनट के लिए पिताजी ये भूल जाना कि मैं आपका बेटा हूं और मेरी बात ध्यान से सुनना। दुख का कारण बेटा नहीं है, दुख का कारण बेटे के व्यवहार भी नहीं है, दुख का कारण है कि वो आपका है ऐसा आप मानते। पराया व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप करे हमको कष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा नहीं। कष्ट तभी होता है पिताजी जब हम किसी को अपना मानते। संसार में केवल अभिनय कीजिए सबको अपना मानने का, अपना मानने की जब बारी आए तो केवल ठाकुर जी को ही मानना और किसी को मत मानना। इसीलिए तो दुखी हो आप पिताजी। आप कथा सुन के बाहर निकले, रोड पर कोई 18-19 साल का बालक तंबाकू खा रहा हो, आप रोकोगे उसको? नहीं रोकोगे। क्यों? आपका नहीं है ना। लेकिन कोई आपके घर का बालक गलत काम कर रहा हो तो आप गाड़ी भी रोकोगे, उतरोगे भी, 2-4 धरोगे भी, उसकी शिकायत भी करोगे। आपके हृदय को कष्ट भी होगा, रात में सोओगे भी नहीं, चिंता हो जाएगी। क्यों? अपना। ये माम का, ये मेरा जो है, यही कष्ट का कारण है। बाकी कष्ट का कारण व्यक्ति या व्यक्ति की क्रिया नहीं होती। कष्ट तब बन जाती है जब वो हमारा है, तब। समझ में आ रही है बात? गलत काम तो संसार में कितने लोग कर रहे हैं, हमको सबसे पीड़ा क्यों नहीं होती? क्योंकि हम सबको अपना नहीं मानते। पिताजी दुख के 2 कारण हैं, पहला अहमत्व और दूसरा ममत्व। पहला दुख का कारण है अभिमान, अपने प्रति जो हम अभिमान रखते हैं, यह दुख का कारण है। किस बात का अभिमान करते हैं हम? शरीर के प्रति अभिमान, बुद्धि के प्रति अभिमान, रूप के प्रति अभिमान, आंखों की ज्योति के प्रति अभिमान, अपनी रसना के प्रति अभिमान, अपने गुणों के प्रति अभिमान। काय बात का अभिमान? आप अपने शरीर को आज्ञा करके देखिए, हे भाई अब तू हो गया 27 वर्ष का हो गया, अब इससे ऊपर मत जाना, अब इतना ही बना रहना, तू युवा ही रहना, तेरे बाल कभी सफेद ना हो, कानों से कभी सुनना बंद ना हो, दांत एक भी टूटे नहीं, आंखों पे कभी चश्मा नहीं चढ़े। हे शरीर तू मेरा है, मेरी आज्ञा मान, आज के बाद तू वृद्ध मत होना, तेरे झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए। मानेगा शरीर? नहीं मानेगा। तो फिर अभिमान क्यों? हम
किस बात का अभिमान कर रहे हैं अपने ऊपर? हमारे वश में हम ही नहीं है। मैं अभी कथा सुना रहा हूं, 6:03 हो रहे हैं, 6:05 पर भी बोलूंगा ये मुझे ही नहीं पता है, तो फिर मैं क्यों अभिमान करूं? अभिमान तो उस वस्तु पर होना जिस पर मेरा अधिकार है। शरीर पर हमारा क्या अधिकार है? कुछ भी नहीं। ये ना हमारी कभी मानता, ना हमारी कभी कोई सुनता। हम तो चाहते हैं कि तू भाई पतला ही रहा कर, तू कभी मोटा मत होइयो, कभी वृद्ध मत होइयो, तेरी दाढ़ी ना निकले, तेरे बाल कभी सफेद ना हो। ये मानता है? नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। एक प्रकार से अपने शरीर पर अभिमान करना तो यही हो गया कि मैंने आपसे 2 लाख रुपए ले लिए उधार और उन पर अपना अधिकार, सब अभिमान करना भी मेरे हैं। आप लेकर के आए 1 करोड़ रुपए की गाड़ी और मैं घर के बाहर खड़ी करके अभिमान कर रहा हूं मेरी है। शरीर पर अभिमान करना इसी प्रकार है, ये आपका है ही नहीं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये शरीर हमको क्यों मिला पता है आपको? सुनो, हमारे अंदर एक जीवात्मा बैठी है, हम सबके अंदर। वो अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। कभी छिपकली बनती है, कभी कॉकरोच बनती है, कभी कुत्ता बनती है, कभी सुकर बनती है, कभी मछली बनती है, कभी हाथी बनती है, कभी घोड़ा बनती है, कभी चींटी बनती है। और हर मृत्यु के बाद कटघरे में खड़ी होती है भगवान के आगे। भगवान कहते हैं अब क्या बनाए तुझको? मानव बना दो, एक बार इंसान बना दीजिए आप। मैं इतना भजन करूंगा, इतनी कथा सुनूंगा, क्योंकि मानव जन्म क्या है? मौका। ये मौका है मानव शरीर। निकल लो 84 लाख से, इसलिए ये मिला। आप कथा सुन सकते हो, आप बिहारी जी जा सकते हो, कुकर सुकर नहीं जा सकते, कुकर सुकर नहीं आ सकते यहां पर। क्यों? अभी उनको और भोगना है। हम सब मानव बने, इसका मतलब हमको मौका दिया ठाकुर जी। और मौका भी ठाकुर जी कैसे देते हैं? ठाकुर जी कहते हैं भाई बहुत भटक लिया, अब चल तेरे को मानव बनाते हैं। तब भगवान पंच तत्व बुलाते हैं, पृथ्वी अग्नि तेज, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। पंच तत्वों से कहते हैं भैया इसको मानव शरीर बना के दो। लोन में, ऋण में, ये भी लोन है हमारा शरीर। पंच तत्व कहते हैं हम दे तो देंगे इसको शरीर बना के, बदले में ये हमको क्या देगा? तब जीवात्मा कहता है आप बताइए क्या चाहिए आपको? बोले हम पांचों से मिलकर के जो तुझे शरीर मिलेगा उसको कभी कभी शुद्ध नदियों में स्नान कराना, उससे कथा सुनना, उससे कभी परिक्रमा लगाना, कभी मंदिर में जाकर के चंदन तिलक लगाना, उस शरीर से अच्छे अच्छे काम करना, दान करना, हम पांचों को पवित्र करने का प्रयास करना। मानव कहता जरूर करूंगा, आप एक बार बनो तो सही। पांचों मिलकर के शरीर बन करके इस जीव को प्रदान कर देते हैं। लेकिन यहां आकर के वो सारे उल्टे सीधे काम करता है। समझाने के लिए कथाएं भेजी जाती हैं, संत जनों को भेजा जाता है, बेटा समझ जा, नहीं सुनता बात। और फिर जब मृत्यु होती है ना, तब पंच तत्व उसके आगे खड़े होते हैं। क्यों बे, तूने क्या कहा था हमसे? शुद्ध नदियों में स्नान करेगा, मंदिर जाएगा, कथा सुनेगा, जे करेगा, तेने हमको पवित्र करने की वजह अपवित्र कर दिया। और इन पांचों के रुष्ट होने की वजह से भगवान पुनश्च उसको कटघरे में खड़ा करते हैं और उस पर फिर केस लगते हैं, इसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हमको इतना पवित्र किया। हमको 10 बजे नींद आती थी, ये 2-2 बजे तक उठाता था रात में। हमको इतना मोटा कर लिया, इतना कोलेस्ट्रॉल इसने बढ़ा लिया, मांस खाया, ना जाने कितने जीवों को खा गया, कितनी मदिरा पान की इसने, नाथ हमको अत्यंत अपवित्र कर दिया इसने। तब भगवान कहते हैं क्यों भाई ऐसा किया? बोले गलती हो गई, क्षमा कर दो। नहीं,
भोगो। क्या क्या किया? बोले ये किया। बोले चलो बेटा 84 लाख योनियों में फिर से भ्रमण। इस पर अभिमान मत करो, ये भी आपको किराए पे ही मिला हुआ है। देह शरीर किराए के घर में अभिमान थोड़ी होता है। तो पहला दुख का कारण अहम, और दूसरा दुख का कारण, पहला दुख का कारण तो ये मेरा है, और दूसरा दुख का कारण वो मेरा है। ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, कोई अपना नहीं है। ये सब केवल हम लोग अभिनय कर रहे हैं बंधु, हमारी सबकी पिक्चर चल रही है और हम सब उसमें अपना अपना रोल निभा रहे हैं बस। लेकिन गलती क्या होती है, अभिनय करने वाले पिक्चर में ये बात उनको पता होता है कि हम केवल अभिनय कर रहे हैं, फिर उसके बाद वास्तविकता में आना है, पर हम अपने अभिनय में इतने घुल जाते हैं कि हम वास्तविकता भूल ही जाते हैं कि हमको वास्तविक क्या करना है। वही वास्तविकता बताने के लिए कथाएं होती हैं कि भाई ये अभिनय है, यहां से बाहर जो हम करेंगे, वास्तविकता तो ये है जो आप यहां कर रहे हो। इसलिए ना तो इस पर अभिमान करो और ना इसके जो हैं उन पर कभी ममता करो। इन दो चीजों से आप बच गए, आपको जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई कष्ट नहीं दे सकता। इसलिए भैया विरक्त तो हो मत जाना हमारी कथा सुन के। आप सब लोग अभिनय अच्छे से करो अपना, पति के साथ उसी भाव, पत्नी के साथ उसी, अपना अभिनय पूरा दो। एक्टर फेल हो जाए ऐसी एक्टिंग करो, लेकिन जब बिहारी जी के सामने जाओ ना, तब अपने वास्तविकता में आ जाओ कि हाँ यही तो है मेरे, बाकी कोई नहीं है मेरे। हाँ कुछ भक्त ऐसे हुए जो अभिनय कर ही नहीं पाए, जैसे मीरा भाई, वो अभिनय कर ही नहीं पाई, वो वास्तविकता में ही रही, तो संसार ने उनको पागल ही कहा। बताओ, पति को अपना नहीं, माता पिता को अपना नहीं मानती। मीराबाई से अभिनय नहीं हो पाए, सूरदास से अभिनय नहीं हो पाए। हम लोग अभिनय कर रहे हैं, पर करें, पर कभी तो अपनी वास्तविकता में आए ना। और वास्तविकता में आने के लिए ही ये कथा है। तो दुख के दो कारण, पहला अहंकार शरीर के प्रति और दूसरा ममता अपनों के प्रति। पिताजी इन दो से बच जाइए बस, आपको संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। अब बताइए आपको कष्ट किसने दिया? आत्मदेव जी मुस्कुराने लगे, बोले किसी ने नहीं, मैंने बेटा को अपना माना था इसलिए कष्ट लग रहा था। अभी अभी मेरे मन में आया, बोले संसार में हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोगने आया है, वो मेरे यहां जन्मा लेकिन आया अपने प्रारब्धों के लिए, अब मुझे कष्ट नहीं हो रहा है। बस पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मन। अब जाओ, जाके कथा भक्ति करो और अपने जीवन का उद्धार करो। और आत्मदेव जी महाराज वन में जाकर के भागवत का स्वाध्याय करते हुए भगवत धाम को प्रस्थान करें। अब यहां धुंधकारी के माता पिता चले गए तो और बाउंडेशन खत्म हो गई, तो और बिगड़ गया। वैश्याओं को घर ही ले आया। एक दिन वैश्याओं ने अति धन उसके घर में देख करके सोचा कि क्या करें। धुंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगार डाल के उसको मार दिया और धन हरण करके वैश्याएं चली गईं। धुंधकारी अपने कुकृत्य की वजह से प्रेत बन गया। बंधुओं, भूत प्रेत होते हैं संसार में? बताओ, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो भागवत आदि ग्रंथों में तो ये बताया जाता है, पाप करोगे तो नरक जाओगे, अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, भजन करोगे तो वैकुंठ जाओगे। तो ये भूत कौन बनता है फिर? ये भूत कौन बने? तो हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं, बोले कि भैया जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो भूत बनते नहीं। भूत कौन बनते हैं? यहां से जब जयपुर जाते हैं तो बीच में एक जगह पड़ती है दौसा। वहां पर दौसा में एक बड़े अच्छे भक्त हुए, उनका नाम था श्री रंगा जी। क्या नाम था? रंगा जी। उनका चरित्र तो हम कल सुनाएंगे आपको कथा में, रंगा जी का बड़ा चरित्र है। पर उनका एक पद है, वो पद हम सुना देते हैं कि भूत व्यक्ति कैसे बन जाता है। भजन बिन नर मरगट के भूत। भैया जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में भजन नहीं करता, उसकी जब मृत्यु होती है तो नरक स्वर्ग भी उसके लिए द्वार बंद कर देते, बोले बेटा तुम यहां मत आना,
जिसके लिए नरक के द्वार भी बंद हो जाते हैं वो भूत बनता है। और नरक के द्वार किसके लिए बंद होते हैं? जिसने अपने संपूर्ण जीवन में एक बार भी भगवान को याद नहीं किया, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भूत बन जाता है। भजन बिन नर मर गट के। तो एक बात तो सिद्ध हो गई, हम भूत नहीं बनेंगे। हम आप सब लोग ना तो हम कभी भूत बनेंगे और ना हम पर कभी भूत आ सकते हैं। भूतों का आक्रमण भी उन्हीं लोगों पे होता है जिनमें अविश्वास है ठाकुर जी के प्रति, जो जीवन में भजन नहीं करते। आक्रमण भी भूतों का उन्हीं के ऊपर ही होता है। इसलिए भैया भाव से गाओ, आज की कथा को विश्राम करें इसी पद के साथ। भजन बिन नर मर गट के, भजन बिन नर मर गट के, भजन बिन नर मर गट के, भजन बिन श्यामा श्याम रटे रसना सो, 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 तिनको जान सबूत हो, तिनको जान सबूत, भजन बिन नर मर गट के, भजन बिन नर मर गट के, भजन बिन नर मर गट के, भजन बिना। अच्छा एक बात और बताएं, जो भजन तो करते हैं लेकिन भजन में ताली नहीं बजाते, उन पे भी थोड़ा असर भूतों का आ सकता है। इसलिए भैया करताल बजा के भजन करो। भजन बिन